नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वरुण प्रभा और स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीटा थैलेसीमिया की। बीटा थैलेसीमिया एक तरीके का ब्लड डिसऑर्डर है जो कि इनहेरिट होता है, मतलब एक या दोनों पेरेंट जिसमें भी है उसके थ्रू जेनेटिकली पास डाउन होगा उसके ऑफस्प्रिंग में। तो एक तरीके का इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि जो हेमोग्लोबिन है वो नॉर्मल से कम लेवल में बनता है और हम सभी ये बात अच्छे से जानते हैं कि हेमोग्लोबिन जो होता है वो आरबीसीज में होता है। ये एक तरीके का प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो अगर ये नॉर्मल से कम बन रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना हानिकारक हो सकता है। तो आज के अपने इस वीडियो में हम इसी बीटा थैलेसीमिया के बारे में बात करेंगे कि ये क्या होता है, इसके लिए क्या टेस्ट करवाया जाता है और इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, इसके बारे में हम बेसिक डिस्कशन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर लें ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो और मैं आप तक कैसे ही अलग अलग जो मेडिकल टेस्ट हैं, इन्वेस्टिगेशंस हैं, बीमारियाँ हैं, इनकी जानकारियाँ लेकर आती रहूँ। तो आगे बढ़ते हैं। जो बीटा थैलेसीमिया है ये माइल्ड से सिवियर अनीमिया कॉज कर सकता है। अब अनीमिया की सिवियरिटी कितनी होगी ये डिपेंड करता है कि कितना जो जीन में म्यूटेशन हुआ है, जो दिक्कत आई है वो कौन सा और कितना है। तो इसके हिसाब से अनीमिया की भी सिवियरिटी हो जाती है। अच्छा, इसमें होता क्या है, बीटा थैलेसीमिया में जो जीन होता है उसका म्यूटेशन हो जाता है तो इधर मिसिंग होता है या फिर डैमेज्ड होता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब क्या होता है कि जो थैलेसीमिया है एक्चुअली वो दो तरीके का होता है, एक अल्फ़ा होता है, एक बीटा होता है। इसमें जो जीन्स इन्वॉल्व है वो उसी के हिसाब से उसका नाम दिया गया है, अल्फ़ा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे बीटा थैलेसीमिया के बारे में। बीटा थैलेसीमिया भी माइनर होता है, इंटरमीडिएट होता है, मेजर होता है और उसके हिसाब से ही उसकी सिवियरिटी भी होती है। तो जो इन बेसिक जो सिम्टम्स होते हैं, साइंस जो सिम्टम्स होते हैं बीटा थैलेसीमिया के, वो क्या होते हैं, एक नज़र उन पे डाल लेते हैं। हार्ट बीट फास्ट हो सकती है, सांस फूलने लगता है, स्किन और आइज़ में पेलनेस यानी कि पीलापन रहता है और विद टाइम क्या होता है कि रिटार्डेड या स्लो ग्रोथ हो जाती है। साथ ही साथ मूड स्विंग्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं एंड ओवर द टाइम क्या होता है कि जो बेली है, मतलब पेट है, उसमें थोड़ी स्वेलिंग सी फूलापन सा आने लगता है। तो ये सारे बेसिक सिम्टम्स होते हैं जो कि बीटा थैलेसीमिया के पेशेंट में देखे जाते हैं। अब जानते हैं कि कौन कौन से टेस्ट हैं जिनके द्वारा बीटा थैलेसीमिया को जांचा जाता है। तो सबसे पहले जो बेसिक टेस्ट होता है सीबीसी, जिसके बारे में हमने पहले की वीडियो में बात कर चुके हैं, मतलब कि कंप्लीट ब्लड काउंट, वो करवाते हैं। उसके अलावा ब्लड स्मीयर्स भी होते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ हेमोग्लोबिन का इवैल्यूएशन होता है, डीएनए एनालिसिस होता है, आयरन स्टडीज़ होते हैं। इन सब के थ्रू जो बीटा थैलेसीमिया की जो जांच होती है वो की जाती है। अब नज़र डालते हैं कि किस तरीके का इनका ट्रीटमेंट जो होता है बेसिक वो क्या होता है। जो ट्रीटमेंट होता है वो डिपेंड करता है किस तरीके का थैलेसीमिया है, मतलब कि माइनर है, इंटरमीडिएट है या फिर मेजर है। साथ ही साथ जो ट्रीटमेंट है वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि जो पेशेंट है उसकी एज क्या है, उसकी ओवरऑल हेल्थ स्टेटस कैसा है और बाकी जो डिटेल्स होती हैं वो सब पे भी जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। अब मान लीजिए कि जो माइनर कंडीशन है उसमें ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें बेसिकली काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो उसमें काउंसलिंग की जाती है पेशेंट की कि ये जो डिज़ीज़ है उसके बारे में उसको समझाया जाता है और इसके इफ़ेक्ट्स के बारे में उसको समझाया जाता है। साथ ही साथ जो आगे ट्रीटमेंट दिए जाते हैं उसमें फॉलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन जो होता है वो दिया जाता है, आयरन सप्लीमेंट नहीं देते हैं। उसके अलावा रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की ज़रूरत होती है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट होता है। साथ ही साथ कुछ स्पेसिफिक थेरेपीज़ होती हैं जैसे कि आयरन चिलेशन थेरेपी है, कुछ स्पेसिफिक सर्जरीज़ होती हैं, अगर उनकी ज़रूरत होती है तो उनको भी परफॉर्म किया जाता है और वो थेरेपीज़ को भी दिया जाता है। तो ये थे बेसिक जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ और बेसिक जो टेस्ट हैं, क्या क्या करवाए जाते हैं बीटा थैलेसीमिया के लिए, वो मैंने आपको बताया। अच्छा, उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर जो फीटस है, मतलब भ्रूण है, अगर उसमें बीटा थैलेसीमिया की दिक्कत है तो उसमें मिसकैरेज होने के चांसेस होते हैं, स्टिल बॉर्न होता है जो बच्चा होता है और ज़्यादा अगर जन्म के बाद ज़्यादा समय तक
ज़िंदा नहीं रह पाता है कई बार। तो ये सारे जो बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं मैंने इस वीडियो में बीटा थैलेसीमिया से रिलेटेड वो मैंने आपको बताएं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपकी जो बीटा थैलेसीमिया की टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी बड़ी होगी। उसके अलावा भी अगर आप और कोई क्वेरी है आपके मन में, आप और कुछ पूछना चाहते हैं, किसी तरीके का कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।